हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो हमारी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चली हुई है उसके अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एडवर्ब। तो आज हमने क्या है एडवर्ब से रिलेटेड 25 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोगों के 25 में से कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या है खुद को भी मॉडिफाई करे। ध्यान रख लेना, एडवर्ब क्या है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, क्या है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है एंड खुद को भी, एडवर्ब खुद को भी करता है मॉडिफाई। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। ही स्पोक सो सॉफ्टली डेट वी कुड डैश हियर हिम। हार्ड आएगा, हार्डली आएगा, हार्डेस्ट आएगा या फिर हार्डी आएगा। यानी ही स्पोक सो सॉफ्ट, वो इतनी क्या है सॉफ्टली, इतनी धीरे से बोलती है, डेट वी कुड डैश हियर हिम, मुश्किल से ही क्या है सुनाई देता है। तो ये क्या है, इसके अंदर देखो सिंपल है, पता लग रहा है, हार्डेस्ट आएगा, हार्डी आएगा या फिर हार्ड आएगा। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हार्डली। तो जैसे ये कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, ठीक है, स्केर्सली हो गया, सेल्डम हो गया, ओफन हो गया, ये किसके अंदर आते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल भी पूछ लेता कि ये मान लो आपको क्या है, कोई एक वर्ड सेंटेंस में दिया गया है इनमें से, और नीचे क्या है दे देगा 3-4 ऑप्शन की ये कौन सी एडवर्ब है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सी बिहेव फिल इन द ब्लैंक्स टूवर्ड्स हर जूनियर्स। काइंड आएगा, काइंडनेस आएगा, काइंडर आएगा या फिर काइंडली आएगा। सी बिहेव यानी वो अपने क्या है जूनियर्स के साथ बिहेव करता है, कैसे करता है, काइंड करता है, काइंडनेस करता है, काइंडर करता है या फिर काइंडली करता है। तो कैसा बिहेव करता है, काइंडली, क्या है, काइंडली। ये हमारा क्या है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, काइंड का मतलब होता है दयालु। तो जब किसी के बिहेव की बात करते हैं ना, किसी के बिहेवियर को बताते हैं, तो काइंडली हो गया, पोलाइटली हो गया, ये किसी के बिहेवियर को शो करते हैं, रूडली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स देन आई एक्सपेक्टेड। यानी उसने क्या है सभी जो क्वेश्चंस का आंसर क्या है अच्छे से दिया, देन आई एक्सपेक्टेड यानी मेरी उम्मीद से ज्यादा क्या है उसने उन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स किया। मोस्ट कॉन्फिडेंटली, मोर कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली या फिर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि कॉन्फिडेंटली आएगा, बट यहाँ पे क्या आएगा, मोर आएगा, मोस्ट आएगा या फिर कॉन्फिडेंटली आएगा। यहाँ पे देखो वर्ड देन, देन क्या है, देन ये शो करता है कि क्या है सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन की बात की, तो कंपैरिजन के लिए हम किसका यूज करते हैं, मोर का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं हमारे एरर वाले, और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एरर से ही पूछे जाते हैं। That person is very better as compared to a 4 time no error। देखो भाई कौन से पार्ट के अंदर एरर है, अगर नहीं है तो नो एरर टिक करो। यहाँ पे देखो, डेट पर्सन इज वेरी बेटर, इज वेरी बेटर होता है क्या, नो, क्या होता है मच बेटर होता है। ये क्या है, हम डेली रूटीन में, रूटीन में जो भी यूज करते हैं उसमें भी बोलते हैं आई फील मच बेटर। ठीक है, तो वेरी बेटर नहीं होता, मच बेटर आता है। तो ऑप्शन जो हमारा सेकंड पार्ट है इसके अंदर एरर है। देखो आपको पता होना चाहिए कि ये तो फाइंड आउट चलो मान लिया, कर लिया आपने एरर कौन से पार्ट के अंदर है, बट उसकी जगह पर क्या आना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। इट इज टू मच पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ हिम ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग इन यूपी, नो एरर। नो एरर, देखो भाई फिफ्थ वाले में कौन से पार्ट के अंदर एरर है। तो ये देखो पहले आप, पेनफुल, क्या है पेनफुल, तो पेनफुल क्या है, यहाँ पे वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, तो ये हमारा क्या है एक एडजेक्टिव है, क्या है एक एडजेक्टिव है। और ये मच देखो, मच अपने बाद क्या लेता है, एक नाउन लेता है, क्या है
मच अपने बाद क्या लेता है, एक नाउन लेता है, ठीक है, ये बात समझ में आई, नाउन लेता है। तो पेनफुल तो एडजेक्टिव है, तो इसका नाउन बनाएंगे तो क्या है, पेन होगा, तो मच पेन। तो पेन एक्सपीरियंस, पेन कुछ नहीं होता, पेन एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हमें क्या है यहाँ पे जो एडजेक्टिव है इसी को ही रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टू मच नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मच टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मच टू, ठीक है, मच टू, इट इज मच टू पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ हिम ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग इन यूपी। तो एरर हुआ हमारे कौन से, फर्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, आई रीच्ड इन द ऑफिस सम लेटली, नो एरर। तो यहाँ पे देखो, आई रीच इन द ऑफिस सम लेटली, नो एरर। तो इसमें देखो कौन से पार्ट के अंदर एरर है। तो यहाँ पे देखो सम लेटली, तो लेटली नहीं होता, लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में। तो ये तो सिंपल बता रहा है कि आई रीच इन द ऑफिस, यानी ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, लेट आएगा, लेटली नहीं आएगा। इस लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, ठीक है। तो एरर हुआ हमारा पार्ट नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग ड्यू टू इट प्रोफाइल, नो एरर। देखो भाई कौन से पार्ट के अंदर एरर है। तो दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग ड्यू टू इट प्रोफाइल, ये इसके अंदर कोई एरर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तो इसके अंदर होगा नो एरर, ठीक है। ये यहाँ के अगर वेरी की जगह मच कर देता, टू कर देता, तब क्या है, तब एरर बनता है। वेरी इंटरेस्टिंग ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पुलिस ऑफिसर इज टू क्लेवर टू बी चीटेड, नो एरर। इसमें देखो 8th वाले में कौन से पार्ट के अंदर एरर है। तो यहाँ पे देखो क्लेवर क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है, क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है क्लेवर, ठीक है। तो क्लेवर एक पॉजिटिव डिग्री है, तो इसके बाद क्या दे रखा है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर भी कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, तो नो एरर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, दिस मैटर वॉज वेरी हार्डली टू टैकल फॉर मी, नो एरर। तो दिस मैटर वॉज वेरी हार्डली टू टैकल फॉर मी, नो एरर। तो यहाँ पे हार्डली नहीं आएगा, क्या आएगा, दिस मैटर वॉज वेरी हार्ड, क्या होगा, वॉज वेरी हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, राकेश फादर एडवाइज हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट, नो एरर। तो यहाँ पे देखो, राकेश फादर एडवाइज हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली। तो लेटली का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल में। तो यहाँ पे लेटली नहीं होगा, लेट होगा, क्या होगा, लेट। तो एरर हुआ वो हमारा क्या है, पार्ट नंबर 3 के अंदर हुआ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर क्या है, he asked me to completely forget her but only I know how easy it is to say so, no error। देखो भाई इसके अंदर कौन से पार्ट में एरर है, he asked me to completely forget her but only I know how easy it is to say so, no error। तो यहाँ पे देखो टू अपने साथ क्या होता है, टू प्लस वी1 होता है ना, टू इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है, वो हमेशा ही साथ में रहता है, टू प्लस वी1 जिसको बोलते हैं, टू प्लस वी1। तो इसके बीच में क्या है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये हमेशा ही होना चाहिए टू प्लस वी1। तो इसके बीच में क्या है, कंप्लीटली क्या दे दिया, गलत है, तो ये कंप्लीटली वर्ड नहीं आएगी, सिंपल आएगा, ही आस्क मी टू फॉरगेट हर। टू प्लस वी1 तो हमेशा ही फॉलो होगा, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है, चाहे वर्ब का हो, टेंस का हो, चाहे कोई भी हो, तो टू प्लस वी1 ही फॉलो होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, तो एरर हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ही वॉकड क्विक सो डैट ही वुड नॉट बी लेट, नो एरर। तो देखो भाई कौन से पार्ट के अंदर एरर है इसके अंदर, तो ही वॉक क्विक, क्विक नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, क्विकली, क्या होगा यहाँ पे, क्विकली।
ही वॉकड क्विकली सो दैट ही वुड नॉट बी लेट। तो हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर हुआ इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दिस रूम इज वेरी ब्यूटिफुल बट टू मच स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू, नो एरर। अब यहाँ पे देखो भाई, ये टू मच वाला पहले भी आया कॉन्सेप्ट। देखो इसके अंदर क्या है, मच क्या है, नाउन है, ठीक है। सॉरी, मच अपने बाद क्या लेता है, अपने बाद मच क्या लेता है, वो मैंने पहले भी ऊपर भी बताया। मच अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता है। मच के बाद क्या आता है, एक नाउन आता है। बट यहाँ पे देखो स्मॉल क्या है, स्मॉल एक एडजेक्टिव है। क्या है, स्मॉल एक एडजेक्टिव है। तो हम क्या इसी को चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, मच टू मच की जगह हम क्या है, मच टू कर देंगे। क्या कर देंगे हम, मच टू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे नाउन अब हम कहाँ से लाएंगे, जो एडजेक्टिव है तो इसी के साथ ही क्या है, अरेंज करना पड़ेगा ना। तो इसका क्या है, मच टू कर देंगे, बट मच टू स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू, नो एरर। तो एरर हुआ हमारे क्या है, पार्ट नंबर सेकंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, इट वॉज बिटर कोल्ड, नो एरर। देखो भाई कौन से पार्ट के अंदर एरर है, तो कोल्ड। देखो कोल्ड क्या है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। कोल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई है वो क्या कौन करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई क्या करेगा, एडवर्ब करेगा। क्या करेगा, एडवर्ब करेगा। तो यहाँ पे क्या है, बीटर दिया गया, तो यही रोंग है। तो इसकी जो एडवर्ब है वो क्या हो जाएगी, बीटरली। क्या हो जाएगी, बीटरली, ठीक है। तो एरर हुआ हमारा कौन से पार्ट के अंदर हुआ, सेकंड वाले के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, द डॉक्टर कम्स ऑन ट्यूसडे हेयर, नो एरर। तो इसमें देखो भाई कौन से पार्ट के अंदर एरर है, द डॉक्टर कम्स ऑन ट्यूसडे हेयर, नो एरर। तो इसमें देखो एक रूल होता है ये ऑन ट्यूसडे, ये क्या है, एक टाइम की बात कर रहा है। क्या है, एक टाइम की बात कर रहा है। और जो हेयर है ये क्या है, एक प्लेस की बात कर रहा है, ठीक है। ये एक प्लेस की बात है और ये क्या है, एक टाइम की बात होती है, ठीक है। जब आपको किसी सेंटेंस में क्या है, मैनर दिया गया हो, यानी उस काम का क्या है, किसी का तरीका बताया गया हो, ठीक है, टाइम दिया गया हो और प्लेस दिया गया हो। जब क्या है, सेंटेंस में आपको तीनों चीजें दी गई हो, क्या है, तीनों चीजें दी गई हो, यानी मैनर, प्लेस एंड टाइम। तो उनको अरेंज कैसे करेंगे, तो पहले तो क्या है, मैनर आएगा, ठीक है, फिर प्लेस आएगा और फिर लास्ट में क्या है, टाइम आएगा। तो टाइम लास्ट में आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, टाइम तो पहले दे दिया और जो प्लेस है वो बाद में दे दिया। तो ये क्या है, आगे पीछे कर रखे जो। तो ये एरर हुआ हमारा पार्ट नंबर 3 के अंदर हुआ। क्यों, तो यहाँ पे क्या आना था, द डॉक्टर कम्स हेयर ऑन ट्यूसडे। क्या आना था, हेयर ऑन ट्यूसडे आना था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज नॉट इनफ गुड, नो एरर। तो इनफ गुड नहीं होता, ये क्या होता है, गुड इनफ होता है। क्या होता है, ये गुड इनफ होता है। तो एरर हुआ कौन से पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, हिज मदर मेक्स ऑलवेज डिलीशियस, नो एरर। देखो भाई कौन से पार्ट में आएगा तो यहाँ पे देखो, हिज मदर मेक्स ऑलवेज। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे ये क्या है, एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्या है, जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में होते हैं, ये जैसे ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया। तो ये क्या होता है, ये हमारी जो मेन वर्ब होती है ना, क्या है, जो हमारी मेन वर्ब होती है ना, उससे क्या है, पहले यूज होते हैं। तो ये जो ऑलवेज है, यहाँ मेक से पहले आना था, हिज मदर ऑलवेज मेक, ठीक है। और ये जो मेक्स है ये ऑलवेज के बाद में आना था। तो एरर हुआ पार्ट नंबर सेकंड के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, नो बडी एल्स देन यू टीचर सजेस्टेड दिस मेथड, नो एरर। तो इसमें देखो भाई कौन से पार्ट के अंदर एरर है, तो नो बडी एल्स। तो जहां पे भी अगर सेंटेंस में आपको एल्स दिया गया तो एल्स के बाद क्या है, क्या आता है, देन नहीं आता। एल्स के बाद में क्या आता है, बट आता है। क्या आता है, बट आता है।
और जब अदर दिया गया हो ना, क्या दिया गया हो, अदर, अदर के साथ में देन आता है, ध्यान रख लेना, अदर के साथ में तो देन आएगा, बट एल्स, एल्स के साथ में बट आएगा, एल्स के साथ में बट और अदर के साथ में देन आता है। तो एरर कौन से पार्ट के अंदर हुआ, सेकंड वाले के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, सी वॉज नेवर बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, नो एरर। तो इसमें देखो कौन से पार्ट के अंदर एरर है। तो सी वॉज नेवर बोर्न, तो नेवर मतलब वो कभी पैदा ही नहीं हुआ, तो नेवर तो यूज हम करेंगे ही नहीं। तो इसमें क्या सिंपल लिख देंगे, सी वॉज नॉट बोर्न, सी वॉज नॉट बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। तो ये क्या है, सिल्वर स्पून, ये हम वो क्या वाले सेक्शन में भी पढ़ते हैं इडियम फ्रेजेस के अंदर। तो सिल्वर स्पून का मतलब होता है कि मतलब अच्छी फैमिली में पैदा होना, जहाँ पर क्या है हर तरीके से मतलब सुख सुविधा हो, जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, सी नियर कोलैप्स्ड एट द न्यूज ऑफ हर लवर्स डेथ, नो एरर। तो इसके अंदर देखो भाई कौन से पार्ट के अंदर एरर है, सी नेवर कोलैप्स्ड। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या है हमारा कोलैप्स्ड, ये क्या है, एक वर्ब है, क्या है, तो वर्ब को क्या है मॉडिफाई करना है। तो वर्ब को मॉडिफाई क्या करेगा, एडवर्ब करेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, नियर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियरली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नियरली हो जाएगा। तो एरर हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हुआ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, ए मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग, नो एरर। तो इसमें देखो भाई कौन से पार्ट के अंदर एरर है, ए मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। तो यहाँ पे क्या है, एज नहीं आएगा, ठीक है। तो एरर थर्ड पार्ट के अंदर है, क्यों नहीं आएगा, देखो कुछ क्या है वर्ब होती जिनके साथ क्या है एडवर्ब एज का यूज नहीं करते हैं, क्या है, कुछ वर्ब होती है जिनके साथ हम एज का यूज नहीं करते हैं। तो वे कौन कौन सी वर्ब होती, जैसे यंग हो गया और थिंक हो गया, ठीक है, थिंक हो गया, कंसीडर हो गया, कंसीडर हो गया, मेक हो गया, कॉल हो गया। यानी ये ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ क्या है हम क्या है यंग का वो सॉरी एज का क्या है यूज नहीं करते हैं, ठीक है। थिंक हो गया, कंसीडर हो गया, मेक हो गया, कॉल हो गया और इलेक्ट हो गया, इलेक्ट हो गया, चूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, ही इज निगार्ड एंड सेव ईच एंड एवरी पेज, प्रेज आएगा भाई यहाँ पे ना, आर हो आएगा, ईच एंड एवरी प्रेज, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखो भाई कौन से पार्ट के अंदर एरर है। तो यहाँ पे देखो निगार्ड, ये क्या है, एक नाउन है, क्या है, एक नाउन है। तो क्या है इसकी क्या बनेगी, इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, निगार्डली, एडजेक्टिव इसका क्या बन जाएगा, निगार्डली बन जाएगा। और जो इसकी एडवर्ब बनेगी ना वो क्या बनेगी, इन ए निगार्डली, इन ए निगार्डली मैनर, इन ए निगार्डली मैनर, ये इसकी क्या है एडवर्ब हो जाएगी। और जो इसका एडजेक्टिव बनेगा वो क्या बन जाएगा, निगार्डली बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें छोटा सा मिस्टेक है, कुछ नहीं है, बाकी सही है। ही इज निगार्ड एंड सेव ईच एंड एवरी प्रेज। तो इसमें क्या है, निगार्ड, ये क्या है, निगार्ड प्रोनाउंसिएशन देखो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ही इज ए निगार्ड, ठीक है। तो एरर हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर हुआ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, आई एम फुल ऑफ एनर्जी टूडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट, नो एरर। देखो भाई कौन से पार्ट के अंदर एरर है। तो यहाँ पे देखो स्लेप्ट, ये क्या है हमारी वर्ब है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई क्या कौन करेगा, एडवर्ब करेगा ना। वर्ब को मॉडिफाई क्या करेगा, एडवर्ब करेगा। तो ये साउंडली यहाँ पे नहीं आएगा, ये क्या है वर्ब के बाद भी आएगा, ठीक है। तो जो एरर हुआ है वो कौन से पार्ट के अंदर है, पार्ट नंबर 3 के अंदर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आई हैव नेवर सीन ए कावर्ड मैन लाइक सोहन, नो एरर। तो इसमें देखो भाई कौन से पार्ट के अंदर एरर है। तो इसमें देखो मैन, मैन क्या है, नाउन है, ठीक है, क्या है, नाउन है। तो नाउन को क्या है, नाउन की जो ये क्या है, नाउन है। तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव, यानी जो नाउन की क्वालिटी है वो कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कावर्ड नहीं हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा, कावर्डली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी बताऊंगी, क्योंकि ये यहाँ पे भी क्या है, कावर्ड, ये भी एक नाउन है, क्या है, कावर्ड भी एक नाउन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कावर्डली हो जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट के नंबर है, पार्ट नंबर सेकंड में हमारा एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखो, मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड, नो एरर। तो इसमें देखो भाई कौन से पार्ट के अंदर एरर है। तो यहाँ पे देखो स्वीटली, मोर स्वीटली, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो क्योंकि देखो स्वीट क्या है, एक एडजेक्टिव, तो एरर तो हमारा पार्ट नंबर सेकंड के अंदर, वो देखो कैसे। तो स्वीट क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, स्वीट क्या है, अपना एक एडजेक्टिव हो गया। तो इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे वो क्या बनेगी, कंपैरेटिव एडजेक्टिव बोलो या फिर डिग्री बोलो, वो क्या बनेगी, स्वीटर, क्या बन जाएगी, स्वीटर बन जाएगी, ठीक है। और सुपरलेटिव बनेंगे तो स्वीटेस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो जो क्या है, कंपेर कंपैरेटिव में है, इट मीन्स यहाँ पे देन दे रखा, तो यहाँ पे तो हमें तो क्या लगाना है, कंपैरेटिव ही लगाना। तो यहाँ पर तो क्या है, स्वीटली या मोर स्वीटली नहीं होगा, सीधा क्या आ जाएगा, स्वीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्वीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, जब कंपैरेटिव में जब स्वीटर हो तो क्या है, जब देन दे रखा हो, क्या है, या जब सेंटेंस में हमें क्या है, देन दे रखा हो, तब ध्यान रख लेना कभी भी पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। हमेशा क्या है, देन के साथ हम कौन सी डिग्री लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। और आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना। वीडियो कैसी लगी, ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक केयर।